अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। भाई आप लोगों को तो इतनी वॉल क्लॉक सीरीज पसंद आई है ना कि आप लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया। और आज है इस वॉल क्लॉक सीरीज की लास्ट क्लास। ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम कोई वॉल क्लॉक नहीं बनाएंगे, लेकिन अब जो भी बनाएंगे वो हम एडवांस में बनाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब बेसिक पे कोई वॉल क्लॉक रह गई है। अगर तो आपने मेरी फर्स्ट क्लास से लेके इस क्लास तक सारी वीडियोस देखी है ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग कोई भी वॉल क्लॉक बना सकते हैं। कोई भी आपको अगर कोई पिक्चर दिखाते ना तो इजीली आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। आज के इस क्लॉक सीरीज में मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स को कवर करूं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। जैसे कि आप लोगों को अब तक याद हो चुका होगा कि हम सबसे पहले MDF की बेस को कलर करेंगे, देन उसकी साइड पे हम मास्किंग टेप लगाएंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन है जो मास्किंग टेप से ही रिलेटेड है। यहाँ सब आप पूछ रहे हैं कि क्या हम मास्किंग टेप की जगह सेलो टेप लगा सकते हैं। तो देखें सिस्टर, प्लास्टिक टेप बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं होती। जब आप उसके अंदर रेजन वर्क करेंगे तो वो उसकी साइडों से पोर हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप मास्किंग टेप ही यूज करें, लेकिन अगर आपके पास मास्किंग टेप नहीं है तो आप डक टेप भी यूज कर सकती हैं। अच्छा, मैं आप लोग को बताना भूल गई कि यहाँ मैं MDF का साइज यूज करी हूँ 22 इंच। उसके लिए मैंने रेजिन का रेशो लिया है 350 ग्राम और हार्डनर का रेशो लिया है 135 ग्राम। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया और फिर इसे 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। जो 2 पोर्शंस हमने लिए वो हमने इक्वल लिए और जो थर्ड पोर्शन था वो हमने बहुत थोड़ा सा लिया। एक में हमने ब्लैक कलर का टिंट मिक्स कर लिया और सेकंड में हमने व्हाइट मीका पाउडर मिक्स कर लिया। थर्ड वन जो हमने बहुत थोड़ा सा लिया था उसके अंदर हमने गोल्डन कलर का फ्लोटिंग पाउडर डाल के मिक्स कर लिया। अब MDF की हाफ साइड पे हमने ब्लैक रेजिन को पोर किया और हाफ साइड पे हमने व्हाइट कलर के मीका पाउडर वाली रेजिन को पोर कर दिया। अच्छा, मुझे यहाँ एक कमेंट भी आया हुआ था कि क्या सिलिकॉन मोल्ड में भी हमारी क्लॉक अच्छी बन जाएगी। तो जी बिल्कुल अच्छी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी। आपने सेम स्टेप्स को फॉलो करना है। MDF के ऊपर जब आप रेजिन वर्क करते हैं ना, उससे एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी वॉल क्लॉक जो होती है ना वो मजबूत बनती है, और जब आप उसे डिलीवर करवाते हो तो उसके टूटने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। इसलिए हम ज्यादातर वॉल क्लॉक MDF के ऊपर ही बनाते हैं ताकि कस्टमर को बिल्कुल सही हालत में उनकी क्लॉक रिसीव हो सके। अच्छा जी, रेजिन को हमने वुडन स्टिक की हेल्प से सेट कर लिया था। अब जो हमने गोल्डन कलर का फ्लोटिंग पाउडर मिक्स करके रखा था उसे हम इस तरह से पोर कर देंगे, जैसे कि आप लोग को वीडियो में दिख रहा है। थोड़ी सी रेजिन को हम व्हाइट पार्ट पे भी इस तरह से पोर कर देंगे और एक लाइन हम ब्लैक के ऊपर भी इस तरह से पोर कर देंगे। अब आपने लेनी है हीट गन और हीट गन से आपने इस तरह से इफेक्ट्स डालने हैं। हीट गन की मूवमेंट आप देख लें मेरी किस तरह से है, आपने भी सेम उसी तरह से इसे मूव करना है। चलें, जब तक मैं इसमें इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ हम एक और कमेंट को रीड कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ हमसे महक आसिफ पूछ रहे हैं कि जब भी वो अपने प्ले को डीमोल्ड करती हैं तो उसके पीछे क्रैक आ जाते हैं। देखें, इसकी एक मेन वजह ये हो सकती है कि जब आप रेजिन की फर्स्ट लेयर डालती हैं, उसे ड्राई कर लेती हैं, तो आप उसे डीमोल्ड कर लेती हैं और डीमोल्ड करने के बाद आप उसे वापस मोल्ड में डालती हैं और उसके ऊपर आप फाइनल लेयर देती हैं। और जब आप फाइनल लेयर देती हैं वो रेजिन उसकी बैक साइड पे चला जाता है और जब आप उसे डीमोल्ड करती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उसके पीछे क्रैक आ चुके हैं। अच्छा जी, एक और कमेंट है क्राफ्टर कृषि का कि MDF पे नेम प्लेट बनाना सिखाऊं। देखिए, आपके कमेंट से पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है। मेरे पास इतनी सारी वीडियोस है ना, लेकिन मेरे पास अपलोड करने का टाइम नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल ना मुझे वॉइस ओवर लगता है और वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं टाइम से वीडियोस अपलोड कर दिया करूं। अच्छा जी, ये एक और कमेंट है आयशा तैयब का। ये कह रही है कि क्या डस्ट एलर्जी वाले लोग भी रेजिन आर्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ। वैसे तो ये प्रिकॉशन हर रेजिन आर्ट करने वाले को करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप रेजिन आर्ट करते हुए इंडस्ट्रियल मास्क का यूज करें। सेकंड ये कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं उस जगह पर विंडो हो, आप बंद जगह पे काम ना करें। अच्छा जी, यहाँ क्लॉक की साइड पे मैंने क्रश ग्लास को ऐड किया है। पहले मैंने उनको कलर कर लिया, उसके बाद मैंने उसके सेंटर में इसे इस तरह से ऐड किया। वैसे ये मैं भूल गई थी इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया। अब मैं इसके ऊपर गोल्डन कलर की रेजिन को इस तरह से पोर कर रही हूँ। इन लाइंस को क्रिएट करने के बाद हम इसे 50% ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये 50% ड्राई हो जाएगा तो इसकी साइड पे जो हमने मास्किंग टेप लगाई थी हम उसे इस तरह से रिमूव कर देंगे। मास्किंग टेप को हम इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हम इसकी साइड पे चाहते हैं ड्रिपिंग, मतलब हम चाहते हैं कि इसकी साइड पे भी रेजिन कवर हो। और हमने अब तक ऐसी बहुत सी वॉल क्लॉक ऐसी भी बनाई है जिसकी साइड पे हमने रेजिन को कवर नहीं किया। तो ये टोटली आपकी चॉइस है। आप चाहते हैं इसकी साइड पे ड्रिपिंग हो तो आप इस तरह कर लीजिएगा, वरना आप इसकी टेप को रिमूव मत करिएगा। ये चेक करें, जैसे ही हमने टेप को रिमूव किया इसकी ड्रिपिंग स्टार्ट हो गई है। अब जो ये रेजिन है जब ये ड्राई हो जाएगी तो ये इसकी साइड पे एज इट इज रहेगी। अगर आपको फील हो रहा है आपकी रेजिन ज्यादा ड्राई हो गई है और उसकी ड्रिपिंग नहीं हो रही तो आप इस तरह फिंगर से भी उसको सेट कर सकते हैं। और जब रेजिन की इस तरह से ड्रिपिंग हो रही होती है ना
तो सच में मेरे दिल को कुछ हो रहा होता है। इसलिए मैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए क्या करती हूँ, जो रेजिन ट्रिप हुई होती है मैं उसे वुडन स्टिक की हेल्प से उठाती हूँ और MDF की साइड पे इस तरह से लगा देती हूँ। अच्छा जी, ये करने के बाद आपने अपनी क्लॉक को अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब आपकी क्लॉक अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी फिर आपने लेना है ये स्टेंसिल। आपके पास ये स्टेंसिल नहीं है तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने लेनी है क्लॉक, जो भी आपके घर पे लगी हुई होती है आपने वो क्लॉक लेनी है, इसके ऊपर रखना है और उस क्लॉक पे जहाँ भी नंबर्स हैं आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर पेस्ट कर लेने हैं। ये स्टेंसिल आपको इजीली दराज पे मिल जाएगा। मैं लिंक तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन आप दराज पे क्लॉक स्टेंसिल के नाम से सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। मैं इस वॉल क्लॉक पे पेस्ट कर रही हूँ एक्रेलिक के नंबर्स। आप ये नंबर UHU से भी पेस्ट कर सकते हैं या अगर आपके पास कोई और स्ट्रॉन्ग ग्लू है तो आप उससे भी ये पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, नंबर पेस्ट करने के बाद यहाँ मुझे कस्टमर ने अपने कुछ इनिशियल्स दिए थे, मैं वो पेस्ट कर रही हूँ जो कि थे M and S। ये पेस्ट करने के बाद एक्रेलिक के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, हमने वो रिमूव कर लेनी है। ये रिमूव करने के बाद अब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ रेजिन को पोर। यहाँ आपने एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हमने रेजिन को मिक्स कर लेना है और रेजिन का रेशो हमने वही लेना है जो हमने फर्स्ट लेयर में लिया था, यानी कि 350 ग्राम रेजिन और 175 ग्राम हार्डनर। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, लेकिन आपने अभी इसे पोर नहीं करना। मैं मैजिक की रेजिन यूज करती हूँ और मैजिक की रेजिन 40 मिनट्स बाद क्योर होना स्टार्ट हो जाती है, तो मैंने इसे 20 मिनट्स या 10 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। आप डायरेक्ट 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट मत दे दीजिएगा, ये ना कि बिल्कुल ही क्योर हो जाए। बीच बीच में आप इसे चेक कर लीजिएगा क्या ये क्योर होना स्टार्ट हो गई है, मतलब थिक होना स्टार्ट हो गई है। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए फिर आपने इसे पोर करना है और पोर करके आपने इसे वुडन स्टिक की हेल्प से स्प्रेड कर देना है। अब आपने इसे अच्छी तरह ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी तो इसकी बैक साइड पे जो हमने मास्किंग टेप लगाई थी हम उसे रिमूव कर लेंगे। अगर मास्किंग टेप लगाने के बाद भी आपकी रेजिन बैक साइड पे पोर हो चुकी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगी कि आपने किस तरह से रेजिन को वुड से रिमूव करना है। और जैसे कि सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियों में रेजिन को मिक्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आपने सर्दियों में रेजिन को कैसे मिक्स करना है उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग से पूछा था कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया, लेकिन उनमें से कुछ नाम ये हैं। हैप्पी कैट मियाऊ श्रीलंका से, रोशनी इंग्लैंड से, शहनाज मुंबई से, स्टडी विद लव कोलकाता से। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूं तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी कौन सी कंट्री से देख रहे हैं और आज की वीडियो आपको कैसी लगी। क्लॉक की साइड और बैक साइड से हमने मास्किंग टेप को रिमूव कर दिया। अब बारी है इसमें टाइम मशीन लगाने की। टाइम मशीन कैसे लगाते हैं मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने मुझसे किए में, तो हम उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है, क्या निडल क्रिस्टल के पास आकर नहीं फंसेगी। मैंने ये पहले भी बताया हुआ है लेकिन एक बार फिर बता देती हूँ। जो टाइम मशीन होती है उसके 3 साइज आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब जैसा कि आपके सामने ये वाली वॉल क्लॉक है, इस पे हमने क्रश ग्लास का काम किया हुआ है। अगर यहाँ मैं स्मॉल साइज की टाइम मशीन लगा देती हूँ तो डेफिनेटली नीडल्स क्रश ग्लास में अटकेंगी और वो मूव नहीं करेंगी। इसलिए यहाँ जो मैंने टाइम मशीन का साइज लिया है वो मैंने लार्ज लिया है ताकि हमारी नीडल्स इजीली मूव कर सकें। और आज जो हमने वॉल क्लॉक बनाई है उसमें भी मैंने लार्ज साइज की ही टाइम मशीन यूज की है, क्योंकि उसमें भी हमने क्रश ग्लास का काम किया था। उम्मीद करती हूँ आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं जो मैंने कवर नहीं किए। अगर मैं उनको कवर करने लग जाती तो फिर मैं ट्यूटोरियल नहीं दे पाती। तो जब मेरे 100 के कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम एक प्रॉपर Q&A वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये वॉल क्लॉक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।